श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 14। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यः अभिजानाति कर्मभिः न सह बध्यते। अर्थ क्या है? न यानी कभी नहीं, मां मुझको, कर्माणि सभी प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं, ना नहीं, मैं मेरी, कर्म फले सकाम कर्म में, स्पृहा महत्वाकांक्षा, इति इस प्रकार मां मुझको, यह जो, अभिजानाति जानता है, कर्म भी ऐसे कर्म के फल से न कभी नहीं, सह वह बध्यते बंध जाता है। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। कौन कहता है? वैकुंठवासी हमारे कृष्ण। ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं अपने नेचुरल लाइफ, जो हमारी जीवन शैली में, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है और ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, ठीक उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, रचयिता हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने में भी, सृष्टि रचने के बाद भी वे इससे अलग रहते हैं, पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्रकृति और प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, जबकि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति में इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है: निमित्त मात्रम मेवासो सृज्यानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वै सृज्य शक्त्यः। अर्थात भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled, यानी फंसा हुआ, in the fruitive reactions of work. As there are constitutional laws in the material world stating that the king can do no wrong, or that the king is not subject to the state laws. Similarly, the Lord, although He is the creator of this material world, is not affected by the activities of the material world.
He creates and remains aloof from the creation, whereas the living entities are entangled in the fruitive results of material activities because of their propensity for lording it over material resources. The proprietor of an establishment is not responsible for the right and wrong activities of the workers, but the workers are themselves responsible. The living entities are engaged in their respective activities of sense gratification, and these activities are not ordained by the Lord for advancement of sense gratification. The living entities are engaged in the work of this world, and they aspire to heavenly happiness after death. The Lord, being full in Himself, has no attraction for so-called heavenly happiness. The heavenly demigods are only His engaged servants. The proprietor never desires the low grade happiness such as the workers may desire. He is aloof from the material actions and reactions. For example, the rains are not responsible for different types of vegetation that appears on the earth, although without such rains there is no possibility of vegetative growth. Vedic Smriti confirms this fact as follows: Nimitt matram ek vaso सृज्यानां सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वै सृज्य शक्तियः. In the material creations, the Lord is only the supreme cause. The immediate cause is material nature, by which the cosmic manifestation is made visible. Shrimad Bhagavad